दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान की ओर बढ़ रहा है। ये कोई साधारण तैनाती नहीं है। अमेरिका इसका साफ संदेश दे रहा है। कूटनीति के साथ हमारी भारी नौसैनिक शक्ति भी तैयार है। जेराल्ड आर फोर्ड 1 लाख टन से भी भारी और 1100 फीट लंबा है। तैरता हुआ किला, इसमें लड़ाकू विमान है जैसे F/A-18 सुपर हॉर्नेट और F-35C, साथ ही अत्याधुनिक तकनीक जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट, जो इसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर युद्धपोत बनाती है। ट्रंप यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक समूह के साथ मिलकर ईरान को संदेश भेज रहे हैं। तेहरान के साथ युद्ध अभी भी टाला जा सकता है, लेकिन हमारी ताकत स्पष्ट और अडिग है। ये सिर्फ एक पोत नहीं है, बल्कि अमेरिका का संदेश भी है कि ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका इसे तबाह करने में वक्त नहीं लगाएगा। ऐसे में क्या खामेनेई झुकेंगे या दुनिया एक और विश्व युद्ध की गवाही देगी? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपना सबसे बड़ा विमानवाहक पोत भेजा है। ये जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है, जो फोर्ड श्रेणी के सुपर कैरियर्स का प्रमुख जहाज है, जो अमेरिकी नौसैनिक शक्ति का एक तैरता हुआ किला है और अब तेहरान के खिलाफ अमेरिका के दबाव अभियान का एक केंद्रीय हिस्सा है। इस सप्ताह की शुरुआत में गेराल्ड आर फोर्ड के चालक दल को कैरिबियन सागर में अभियानों से हटने और फारिस की खाड़ी की ओर पूरी गति से बढ़ने के अप्रत्याशित आदेशों के बारे में सूचित किया गया था। ये कोई नियमित स्थान परिवर्तन नहीं है, ये एक संदेश है, एक संदेश की कूटनीति और निवारण को अब जबरदस्त नौसैनिक शक्ति का समर्थन प्राप्त है। फोर्ड और उसके एस्कॉर्ट जहाज मध्य पूर्व में पहले से ही तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप में शामिल होंगे, जिससे ईरान के साथ लड़खड़ाती परमाणु वार्ता के बीच 2 विमान वाहकों की शक्तिशाली उपस्थिति बनेगी। 2017 में कमीशन किया गया यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड CVN-78 दुनिया के अब तक के सबसे उन्नत विमान वाहक पोतों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 1 लाख लॉन्ग टन विस्थापन और 1100 फीट से अधिक की लंबाई के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जो वैश्विक पहुंच में सक्षम एक मोबाइल एयरबेस और निवारक है। इसकी डेक के नीचे 75 से अधिक विमान प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें F/A-18 सुपर हॉर्नेट से लेकर EA-18G ग्राउलर, F-35C लाइटनिंग II और आकाश में नजर रखने वाले E-2D हॉकाई शामिल हैं। फोर्ड गैस से नहीं बल्कि 2 A-1B परमाणु रिएक्टरों से संचालित होता है, जो भारी मात्रा में बिजली पैदा करते हैं, जो दशकों तक ईंधन भरने की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे भविष्य के हथियारों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। इसमें EMALS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है, जो पुराने स्टीम कैटapults की जगह लेता है, जिससे तेज और सुगम लॉन्च, भारी पेलोड और अधिक सॉर्टी रेट सक्षम होते हैं। और उन्नत अरेस्टिंग गियर मिशन के बाद सुरक्षित और तेज रिकवरी सुनिश्चित करता है, जबकि नया डिजाइन किया गया फ्लाइट डेक परिचालन प्रवाह, हथियार संचालन और सॉर्टी उत्पादन को गति देता है। जहाज का स्वचालन और इलेक्ट्रिकल बैकबोन लगभग 4500 कर्मियों के एक छोटे चालक दल की अनुमति देता है, जो पुराने वाहकों की तुलना में लगभग 20 से 25% कम है, जिससे दीर्घकालीन लागत और थकान कम होती है। लेकिन केवल तकनीक ही फोर्ड के महत्व को परिभाषित नहीं करती है। ईरान के निकट जल क्षेत्र में इसकी उपस्थिति एक रणनीतिक संकेत भेजती है। युद्ध से बचा जा सकता है, लेकिन अमेरिका तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी है कि परमाणु समझौते तक पहुंचने में विफलता के बहुत कठिन परिणाम हो सकते हैं, और राजनयिक एक ऐसे समझौते की तलाश जारी रखे हुए हैं जो संघर्ष को टाल सके। फिर भी अमेरिकी हवाई शक्ति और नौसैनिक प्रभुत्व के प्रतीक इस विशाल वाहक स्ट्राइक ग्रुप को तैनात करके वाशिंगटन इस बात पर जोर देता है कि कूटनीति को सैन्य बल का समर्थन प्राप्त है। वेनेजुएला में अभियानों का समर्थन करने वाली कैरिबियन में विस्तारित तैनाती से लेकर अब ईरान के पास निवारण के लिए तैनात होने तक, गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी सैन्य पहुंच और संकल्प का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या ताकत का ये प्रदर्शन युद्ध को टालने में मदद करेगा या संघर्ष की प्रस्तावना बनेगा? केवल समय और तेहरान का अगला कदम ही बताएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.